हाय गाइस, राधे राधे। तो आज की जो हमारे पास टॉपिक है वो है जीरी रॉयल। ठीक है, ये एक रॉयल डिलीशियस की ही वैरायटी है। सो सालों तक इस वैरायटी ने हमारे बगीचे की बहुत शान बढ़ाई है। तो आपको पता है कि इसका नाम कैसे रखा गया, ये कहाँ से आई है या इसको इन्वेंट कैसे किया गया था? तो आज हम इसी के बारे में ही जानेंगे। और आज हम लोग बहुत नई-नई वैराइटीज़ के पीछे जा रहे हैं, अलग-अलग वैराइटीज़ अपने बगीचे में लगा रहे हैं। बट आज हम जानते हैं कि एक जो वैराइटी हमने सालों तक हमारे को इतना ज़्यादा उसने एप्रिशिएट किया है या हमारी बागवानी को इतना आगे बढ़ाया था, तो आज के टाइम पे वो कहाँ चली गई है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। गाइस, अगर हम बात करें इसके नाम की, जो है ज़ीरी रॉय, तो इसका नाम जो रखा गया है वो थे अमेरिकी बागवान मैक्स ज़ेरे, जिनके नाम पे इसका नाम रखा गया ज़ीरी रॉय। और हम पहाड़ियों ने इसको नाम दे दिया ज़ीरी रॉयल, या थोड़ा स्लैंग में नाम आ जाता है ज़ीरी रॉयल। बात करेंगे हम कि ये किस तरह से मिला, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ये कोई लैब में तैयार किया हुआ सेब नहीं है। ये आप बोल सकते हैं कि ये कुदरत का ही एक करिश्मा था, जो रॉयल के ही पेड़ में एक अच्छे रंग में या एक अच्छी किस्म में अलग से ये तैयार हुआ था। सो नाउ वी टॉक अबाउट कि हाउ इट्स लुक लाइक, कि ये कैसे दिखता था। सेम ये रॉयल की ही तरह दिखता था, लेकिन इसका जो रंग होता था उसमें हल्की-हल्की लाइन्स रहती है, इसलिए इसका नाम ज़ीरे रॉयल भी है। थोड़ा बाद-बाद में एनवायरनमेंट चेंज हुआ, इसको प्रॉपर ठंड नहीं मिल पाई, और होता है ना कोल्ड आवर्स जो आपके मो इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में सनलाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेन फैक्टर रहता है इसके साइज़ के लिए और इसके रंग के लिए। तो ये पूरा रेडिश होता है, लाल कलर का होता है, जिस तरह से आपका रॉयल का एक, बट उससे थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। अच्छा रंग इसमें निकलता है, मतलब लाल रंग का होता है, और इसका साइज़ जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। बट धीरे-धीरे ये इसका जो हो सकता है एनवायरनमेंट की वज़ह से इसकी डिमांड कम हो गई, और वो प्रॉपर एनवायरनमेंट इसको मिल नहीं पाया कि जो अब हम बाद में इनको दे पाएँ या इसकी अच्छी क्वालिटी हम इसको निकाल पाएँ। तो आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये था हमारे ज़ीरी रॉयल का पेड़, जो अब हमने कन्वर्ट कर दिया है रॉयल में। क्योंकि एक तरह से होता है जब मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, या अलग-अलग नई वैराइटीज़ आने लगी है, जो प्रॉपर आपको पूरा एक अच्छा शेप होता है उनका। क्या आज वैराइटियाँ आ चुकी हैं, जो आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के एप्पल्स प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आपका गाला होता है। तो ये भी हमने अब रॉयल में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि रॉयल इज़ रॉयल गाइस। ये हमारा पेड़ था ज़ीरी रॉयल का, जो अब हमने कन्वर्ट कर दिया है रॉयल में। तो ये है हमारे बगीचे में ज़ीरी रॉयल का पेड़, और ये एक लास्ट पेड़ रह गया, और ये काफ़ी पुराना पेड़ है। आप देख सकते हो ये अपने लास्ट लास्ट ईयर्स में है, या अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन अब इसकी एक साइड ही बच गई है। आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा पेड़ होगा। तो ये है हमारे पास ज़ीरी रॉयल का पेड़। सो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये हमारा लास्ट अंतिम पेड़ बचा है ज़ीरी रॉयल का। सो गाइस, अब वक़्त बदल चुका है, नई-नई वैराइटीज़ आ रही है, पुरानी-पुरानी वैराइटीज़ है वो अब जाने की कगार में, या मतलब मैक्सिमम जा ही चुकी है, लाइक ज़ीरी रॉयल तो अब खत्म ही हो चुका है। तो क्योंकि अब मार्केट में गाला जैसी, ज़ेरोमाइन जैसी वैराइटीज़ आ गई है, जो आपको और ज़्यादा बेटर क्वालिटी देती है। बट हम इनको तो नहीं भूल सकते ना, क्योंकि एक टाइम पे ये हमारी मार्केट में टॉप किया करती थी। इतनी डिमांड थी इनकी, तभी ये आज इतने बड़े-बड़े पेड़ खड़े हैं। तो अब तो बहुत ज़्यादा कन्वर्ट कर चुके हैं मैक्सिमम लोगों के, तो आई थिंक मैं मान सकती हूँ कि शायद बहुत कम रेयर लोगों के खेत में होगा ये बचा हुआ पेड़ या ये वैरायटी। सो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ कि किस-किस के पास अभी भी ये 1 या 2 पेड़ इसके ज़ीरी रॉयल के बचे हुए हैं। अगर नहीं भी है, तो आप कमेंट करके अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं कि आपके पास था कि नहीं था। तो अभी हमारे पास अंतिम धरोहर रहती है इस वैरायटी की। बाकी तो हमारे पास भी अब नहीं रहे हैं, कन्वर्ट कर चुके हैं, या पुराने थे तो वो अब सड़ के, मतलब वो खत्म हो गए। सो यही था आज कोटखाईवासी के एप्पल फार्म से। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाय बाय।